हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर पर स्वागत करता हूं। आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर चर्चा करेंगे, जिसमें अभ्यास 3A के प्रश्न नंबर 11 से लेके प्रश्न नंबर 13 तक पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 11 से 13 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है डियर। तो जिसका क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है कि समीकरण 2x + y = 4 तथा 2x - y = 4 के युग्म का ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, साथ ही त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इनका ग्राफ खींचना है। तो इनका ग्राफ कैसे खींचेंगे आपको पता होगा, हमने बता रखा है इस टाइप का ढेर सारा प्रश्न कि पहले आप इक्वेशन नोट कर लेंगे। पहला इक्वेशन क्या है, 2x + y = 4 है ना। तो आप इसके लिए सारणी ऐसे बना लेंगे, टेबल। ये क्या हो जाएगा, यहाँ x और यहाँ y, इसके आप कम से कम 2 मान निकालेंगे। और आपको हमने बता रखा है यदि दोनों में से किसी एक के पास संख्या हो, किसी का गुणांक नहीं हो, तो जिसके साथ गुणांक हो उसको अगर आप मानेंगे तो ज़्यादा आपका कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। तो हम किसको माने, अगर हम x को 0 माने तो 2 0 0 भाई, x का मान अगर 0 होगा तो 2 से 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, यानी y का मान क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है ना। अगर हम x की वैल्यू 2 रखें, x की वैल्यू 2 रखें तो 2 दूना 4, और ये 4 4 से कट जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, 2 का अगर इसका मान 2 माने 2 दूनी 4, और ये 4 इधर जाके माइनस होगा, 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, y बराबर 0 हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण क्या है, 2x - y बराबर कितना है, 4 है। तो इसके लिए भी आप ऐसे कर लीजिए, एक टेबल बना लीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, x, और यहाँ क्या हो जाएगा, y। ठीक है ना। तो यहाँ आपको क्या करना है, गुणांक किसके साथ है, x के साथ है गुणांक। तो यानी x का मान आपको मानना, अगर x का मान 0 मान ले तो y का मान क्या हो जाएगा, -y बराबर 4 आएगा। ये माइनस हम दूसरी साइड बोलेंगे, भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -4। अब अगर हम x की वैल्यू 2 रख लें तो 2 दूना 4, और ये 4 4 से कट जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, दोनों का हमने ये 2 सोल्यूशन निकाल लिया, 2 हल निकाल लिया। अब क्या करना है, अब आपको ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, ग्राफ आप यहाँ एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, जिसे आप ये क्या कहते हो, x अक्ष बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, x अक्ष, और इसे क्या बोलेंगे, y अक्ष बोलेंगे। और ये दोनों एक दूसरे को जहाँ काटते हैं उसे आप जानते हो मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करना है, इसका नेमिंग कर लें, 1, ये 2, ये 3, 4, 5, ऐसे यहाँ, ऐसे इस पर भी 1 2 3 4 5, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5, और इधर भी ऐसे -1 -2 -3 -4 -5। ओके, अब यहाँ हम चलें तो पहले क्वेश्चन, पहले हल देखें। तो यहाँ 0,4, इसका मतलब x पे 0 चलना, y पे कितने चलना, 4, 1 2 3 4, ये मिलेगा। कितना मिला, 0,4 का मतलब है कि x पे हमें चलना ही नहीं है, और y पे कितने खाने चलने हैं, 4, 1 2 3 4 हो गया। अब दूसरा है 2,0, इसका मतलब x पे हमें 2 चलना है, तो x पे 1 यहाँ है 2 यहाँ है, तो ये हो गया, दूसरा हो गया 2,0, y पे चलना नहीं है, 0 है। तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे ग्राफ खींच लेंगे। ठीक है, ये ग्राफ खींच लेंगे। ग्राफ थोड़ा तिरछा बना है, ये जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे पटरी वटरी का प्रयोग करके तब अच्छा से बनेगा। ठीक ना। अगला है, ये तो हो गया, एक का बिंदु क्या आ गया, 2,0, और दूसरे का क्या आ गया, 0,4। ठीक है, अब इसका करें, ये है 0,-4। 0,-4 का मतलब क्या हुआ कि x पे नहीं चलना है, लेकिन y पे -4, -4 का मतलब नीचे 1 2 3 4, ये वाला हो जाएगा। ये है 0,-4। ठीक है, और दूसरा है 2,0, 2,0 का मतलब ये वाला, तो ये यही होगा। अब इनसे आप ऐसे क्या बनाओगे, समीकरण ऐसे खींच लोगे। ठीक है ना भाई, ये हो जाएगा, ये आपका कौन सा बिंदु हो जाएगा, 0,4। ठीक है, अब वो कहता है इतना तो हो गया, इतनी बात सबको समझ में आएगी नहीं। ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2x + y = 4, और इसका नाम क्या था, 2x - y = 4, ये था।
दोनों का हमने अलग अलग ग्राफ खींच लिया। अब कहता है कि इन दोनों रेखाएं, कौन सी दो रेखाएं जो अभी आपने खींची है, एक रेखा आपने ये खींच रखा है, एक रेखा ये खींच रखा है, इन दोनों रेखाओं और वाई अक्ष, अब की वाई अक्ष कह रहा है तो वाई अक्ष आपको ये दिख रहा होगा, वाई अक्ष यही रहा, ठीक है, यही था वाई अक्ष। वाई अक्ष और इन दोनों रेखाएं ये है, दोनों रेखाएं ये है, ठीक ना, ये दोनों रेखाएं हैं से बनने वाले त्रिभुज शीर्ष के बिंदुओं के निर्देशांक, आपके यहाँ 3 शीर्ष दिख रहे हैं, एक शीर्ष यहाँ, एक शीर्ष यहाँ है, तो यहाँ इसका मतलब है इसके निर्देशांक लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, शीर्षों के निर्देशांक आपको दिख रहा होगा साफ साफ, पहला बिंदु ये शीर्ष है जिसका नाम है 0,4, ठीक है, दूसरा शीर्ष क्या है 2,0, ठीक है, और तीसरा शीर्ष है 0,-4, ठीक है, ये शीर्ष निकल गए, इतने हो गए, पहला काम तो हो गया, शीर्षों के निर्देशांक हमने लिख लिया। अब क्या कहता है, साथ ही त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है ना। तो 1/2 आधार क्या होगा, आधार अगर इसको मान लें तो इसकी ये ऊंचाई होगी, क्योंकि 90 अंश कोण बनेगा, ऊंचाई होगी। तो आधार ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक लेकर डिस्टेंस कितनी थी, 4 थी, और यहाँ से एक यहाँ तक कितनी है, 4 ये भी है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस हो जाएगी 4 4 8। भाई 4 यहाँ ऊपर है, 4 खाना यहाँ पे मिला था ना, 0,4 था, यहाँ 4 गए थे, यहाँ भी 4 है, निगेटिव से मतलब नहीं है, निगेटिव दूरी कभी नहीं निगेटिव होती। तो ये हो जाएगा, आधार हो जाएगा 8, और उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, उसकी ऊंचाई केवल 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 से 2 काटेंगे तो हो जाएगा केवल 8, यानी 8 वर्ग इकाई, ठीक है, बात समझ ना। ये प्रश्न नंबर आपका 11 हुआ कंप्लीट। चलिए चलते हैं, प्रश्नावली का 12वां प्रश्न है, कहता है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है। निम्न जो नीचे आपको 2 समीकरण दिए हैं कि कौन सा मान रख दिया जाए कि जिससे इसका कोई हल ना हो, ठीक है। अब बताइए कौन सा, सबसे पहले आप ये ज्ञात कर लो, a1 a2 b1 b2 c1 सबका मान निकाल लो, ठीक है ना। तो आप निकालेंगे, पहले a1 का मान निकाल लीजिए। a1 का मान क्या होगा, a1 का मान यहाँ 3 आएगा। a1 का मान कितना आएगा भाई, पहले समीकरण से x का मान, x का जो मान होता है वो a1 होता है, और पहले समीकरण में जो y का गुणांक होता है वो क्या होता है, b1 होता है। पहले समीकरण में x का गुणांक a1 और दूसरे पहले समीकरण में y का जो गुणांक होता है वो b1 होता है, और c1 बराबर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ से a2 का मान निकालेंगे, दूसरे समीकरण से x गुणांक कितना है 2k - 1। अब जिसका गुणांक निकालना है उसको छोड़कर बाकी जितने होंगे सब उसके गुणांक होंगे, यानी x गुणांक पूछना है तो x को छोड़कर जितने लोग बच रहे हैं सब उसके गुणांक होंगे। और यहाँ से b2 की बात करें तो y को छोड़ करके जितने उसके लोग बचते हैं सब उसके गुणांक होंगे, और c2 की बात करें तो ये पूरा हो गया आपका 2k + 1, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के लिए। अच्छा, अब आपसे कह रहा है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही आप पकड़िएगा, इस टाइप क्वेश्चन रेयर बहुत आता है, आप इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपसे पूरी प्रश्नावली में इतना प्रश्न सॉल्व करवा दिया है, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, मेरा पढ़ाया हुआ पूरा वीडियो देख लेते हैं, तो 100% मैं गारंटी देता हूँ आपको किसी भी बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और यही नहीं, आगे के एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये सब आएंगे, क्योंकि आपके जो सिलेबस हैं उसमें बहुत शॉर्ट हो गया है, बहुत सब कुछ काट के बहुत छोटा सिलेबस बना दिया गया है। तो उस छोटे सिलेबस से आप सिर्फ केवल अपना बोर्ड क्लियर कर सकते हो, बाकी आगे के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे वो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो ये आपके आगे के भविष्य के लिए भी बहुत बेहतर होगा, ठीक है ना। अब कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के कोई युग्म का हल नहीं है, कोई इसका हल ही नहीं है। तो बताओ ऐसी कौन सी दशा होती है जब उसका कोई हल नहीं होता है, जब रेखाएं समांतर होती हैं ना। तो यहां लिखेंगे कोई हल ना होने का प्रतिबंध, अब बताइए ऐसा कौन सा प्रतिबंध है जिसमें कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, वो हल होता है अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन आ जाए, इसका मतलब है कि रेखाएं समांतर हों। जब रेखाएं समांतर होती तभी तो उसका कोई हल नहीं होता है।
यहाँ कह रहा कोई हल ना हो, तो कोई हल कब नहीं होता, जब रेखाएं समांतर होती हैं, और समांतर रेखाओं का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2 ना। अब a1 का मान कितना है, अब रख दीजिए, a1 का मान कितना है 3 और a2 का मान कितना है 2k-1, ओके। और b1 का मान कितना 1 है, b2 का मान कितना है, b2 का मान यहाँ k-1 है, k-1 डज नॉट इक्वल टू c1 का मान कितना है, c1 का मान 1 है, यहाँ देखिए c1 का मान 1 है, और ये हो जाएगा c2 का मान डज नॉट इक्वल टू k+1 ना, इतना हो गया। अच्छा बताइए, तीन लोग में ये दो लोग बराबर है कि नहीं, तो बराबर है, तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं, 2k अलग निकाल लेते हैं, 3/2k बराबर 1/k-1, समझ आ रहा है ना, ये है 2k-1, ओके डियर, यहाँ भी -1। अब ये बन गया आपका समीकरण, आपको तिरछा गुणा कर लेना है, तो इनका गुणा आप इस तीनों में करेंगे, तो 3 का गुणा इसमें भी करना, 3 का गुणा इसमें भी करना, तो 3k हो जाएगा, या आप चाहो तो एक ब्रैकेट में ऐसे लिख लो k-1 और यहाँ 2k-1, एक, क्योंकि इसमें -1 से गुणा करने पे कोई अंतर नहीं पड़ता, तो आप यहाँ क्या कर लेंगे, तो 3k-3 इक्वल टू यहाँ 2k-1 आएगा। अब k को एक तरफ करिए, बिना k वाले के एक तरफ करिए, तो 3k इधर से k वाला आएगा तो -2k हो जाएगा, और इधर -1 पहले से था, इधर -3 जाएगा, उधर +3 हो जाएगा, यानी k बराबर कितना आएगा, ओनली 2 आएगा। यही आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में होगा ना, समझ, बस ये इसका मेन फोकस यही था कि कोई हल ना होने का प्रतिबंध, इसी पे आप रख दीजिए a1/b1 b2/b सबकी वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा k का मान हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं फ्रेंड्स, इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। ये क्या कहता है, कहता है a और b के किन मानों के लिए, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या डियर, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ओके, हल है। तो यहां क्या करना है, आपको दो समीकरण दिया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, a1 b1 और c1 का मान निकाल लेना है। तो a1 b1 c1 का मान कहाँ से निकालेंगे, पहले समीकरण से। पहले समीकरण में जो x का गुणांक होगा वो a1 होगा, जो y का गुणांक होगा वो b1 होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा वो c1 होगा, यानी a1 का मान हो जाएगा 2 और इसका मान हो जाएगा 3 और इसका मान हो जाएगा 7। इतनी बात सुनाई। यहाँ से a2 का मान निकाल लीजिए। a2 का मान क्या होगा, दूसरे समीकरण से x का मान, x का गुणांक, सॉरी मान नहीं गुणांक। b2 का मान क्या होगा, दूसरे समीकरण में y का गुणांक जो होगा वो a+b, यानी हो जाएगा क्या b2। और c2 क्या होगा, c2 जो होगा ये पूरा 3a+b - 2, इतना निकल गया। और जब इतना निकल जाए दोस्त, तो क्या करना आपको, अब लिखना है क्या, लास्ट में कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो आपको लिखना है अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध, होने का प्रतिबंध क्या होता है बताइए, कब, कौन सी कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, जब रेखाएं संपाती होती हैं उसी कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। और संपाती होने का कंडीशन क्या हो, जब ये तीनों बराबर हो ना, a1/a2 बराबर क्या हो, b1/b2 बराबर क्या हो, c1/c2, अगर ये तीनों मान बराबर हैं तभी वो क्या होता है, तब उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो a1 का मान आपको पता है 2, a2 का मान अभी आपने निकाल रखा है a-b बराबर b1 का मान क्या है 3 है, और b2 का मान a+b है, और बराबर c1 का मान है 7 और c2 का मान है 3a+b - 2, ठीक है। अब तीन जो हैं, तीन लोग आपस में बराबर हैं, ये तीनों आपस बराबर हैं, तो एक बार मुझे क्या करना, पहले और दूसरे को बराबर कर लेना है। तो पहले और दूसरे को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a/a-b, 2/a-b, और दूसरा क्या है 3/a+b, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2a + 2b, क्योंकि 2 से मल्टी दोनों में होगा, बराबर, अब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई में करा 3a - 3b, ओके, इतनी बात सुने। अब आपको क्या करना है, a को एक तरफ, b को एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ 2b यहाँ पहले से है, और इधर ये -2b इधर आके +3b हो जाएगा ना, बराबर, इधर 3a पहले से था, इधर वाला 2 ये जो है जाके माइनस हो जाएगा, ओके, बस में। तो यहाँ हो जाएगा 5b बराबर क्या, a, इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में।
अब आपको क्या करना है, दूसरे और तीसरे को बराबर करना है। तो दूसरा कौन है, दूसरा कौन है 3/a + b, और तीसरा कौन है 7/3a प्लस कितना b - 2। ओके, तिरछा गुणा करिए फिर यहाँ से। जब तिरछा गुणा करेंगे 3 का गुणा इसमें 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 तीनों में गुणा करोगे, 3 3 = 9a प्लस 3b - 6 बराबर कितना, इसका मल्टीप्लाई 7a प्लस 7b ना। ओके, अब सबको एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ 9a और प्लस 3b - 6, और ये दोनों इधर आके क्या हो जाएगा -7a - 7b, क्योंकि उधर राइट साइड में दोनों प्लस में थे, नेगेटिव हो गया। तो हो जाएगा क्या बचेगा, ये 9a और ये 7a घट जाएगा, 2a आएगा, ये 3b और ये 7b ये भी घट जाएगा, प्लस 4b आएगा बराबर माइनस कितना 6, नहीं भाई 9a में से 7a निकल जाएगा तो 2a आएगा, और 3b में से ये 7b दोनों माइनस से घट जाएगा, तो माइनस क्या आएगा, माइनस में 4b आएगा। क्यों, क्योंकि एक माइनस एक प्लस से घटेगा, और 7 में से 3 निकलेगा 4 आएगा, वो भी माइनस में, बराबर कितना। ओके, इसको समीकरण 2 बना लीजिए। कितना, समीकरण 2। अब आप लिखोगे समीकरण 1 से किसका मान, a का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, 2a - 4b - 6 = 0। अब a का मान क्या निकालो, 5b, तो यानी 2 × इसका मान 5b - 4b - 6 = 0, यानी हो जाएगा 10b - 4b - 6 = 0, तो यानी हो जाएगा ये 6b आएगा, 6b - 6 = 0, तो 6b बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी b बराबर हो जाएगा 6/6, b का मान आएगा 1। अब b का मान कहाँ रख देना है, b का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था, a बराबर 5b, और इसका मान अभी आपने कितना निकाला 1, तो यानी 5 × 1 = 5, a का मान क्या आ गया 5, और b का मान कितना आ गया 1। यही आपका सलूशन। तो ये प्रश्नावली समाप्त होती है डियर, और आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है डियर, और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें डियर। और ये जितना भी हमने पढ़ा रखा है अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ आप कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स।